हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 5.2 का 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। ठीक है, यानी एक न्यूनतम संख्या क्या होता है, एक होता है। ठीक है, न्यूनतम संख्या जोड़ने पर वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बारी बारी से सबको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन है 130। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 130 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या संख्या आता है जिसमें हम लोगों को न्यूनतम संख्या को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक लेंगे कटाने के लिए, एक एक दो, यहाँ पर भी एक लिख लेंगे और ये कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 30। ठीक है, फिर से हम लोग एक लेंगे, एक, और यहाँ पर हो जाएगा 21, और यहाँ पर एक, दो, और इसमें 30 में से 21 गया तो 9। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, 11 प्राप्त हुआ, जो कि 130 से छोटा है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर स्पष्ट होता है, आप लोगों को स्पष्ट है कि 11 का वर्ग यानी 11 का स्क्वायर 130 से छोटा है, लेकिन एक न्यूनतम संख्या यानी एक जोड़ने पर 130 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी 12 का स्क्वायर 130 से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, वह संख्या, ठीक है, वह संख्या जिसे 130 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, तो वो क्या है, 12 का स्क्वायर वह है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे अब 12 का स्क्वायर माइनस 130, यानी 12 का स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 144 माइनस 130। ठीक है, तो घट कर क्या आएगा, तो घट कर आएगा 14। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो 14 ये हमारा क्या होगा, अभिष्ट संख्या हो गया, यानी जो घट रहा था जिसको हम लोगों ने जोड़ा, अभिष्ट संख्या क्या हो गया, 14। अब यहाँ से सिंपली हम लोगों को 130 में अतः पूर्ण संख्या बनाने के लिए पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकलेगा, तो हम लोग 130 में 14 को जोड़ लेंगे तो क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका वर्गमूल भी निकालना है, जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है जब प्राप्त हो जाए पूर्ण वर्ग संख्या तो उसका वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो यहाँ पर 144 का वर्गमूल क्या होगा, तो 12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो होगा 14, जो जोड़े थे हम लोग अभिष्ट संख्या निकला था, और 12 हमारा वर्गमूल होगा। ठीक है, अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है 8400 का। सबसे पहले हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ पर 9 9 81 9। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे और यहाँ से इसको घटा लेंगे तो क्या आएगा, 300। ठीक है, अब यहाँ पर 181 में 300 के लिए एक रखेंगे। ठीक है, और एक यहाँ पर भी 182, और यहाँ पर एक, और ये 300 के पास क्या आएगा, तो गुना करने पर 181 में एक, तो 181 ही आएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा, 119। अब चलिए स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि 91 के स्क्वायर से 8400 बड़ा है, बट एक न्यूनतम संख्या बढ़ाने पर 92 का स्क्वायर से 8400 छोटा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वह संख्या जिसे 8400 में जोड़ने पर
पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, 84 में वह कौन सी संख्या जोड़े जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 92 के स्क्वायर माइनस 8400 करेंगे। ठीक है, तभी हमें वो संख्या प्राप्त होगा। तो 92 का स्क्वायर क्या होगा, तो 92 के स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 8464 प्राप्त होगा माइनस 8400। ठीक है, तो क्या हमें बचेगा, शेष 6464 बचेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो अभीष्ट संख्या होगा वो क्या होगा, तो इसलिए अभीष्ट संख्या इजकल टू 64। ठीक है, अब चलिए अतः हमें क्या प्राप्त करना था, वह संख्या, ठीक है, जिससे वह पूर्ण वर्ग होता हो। अतः पूर्ण वर्ग संख्या इजकल टू क्या, 6400 में हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 8464। अब जब पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए तो उसका वर्गमूल हम लोगों को ज्ञात करना है, यानी 8464 का वर्गमूल क्या होगा, तो 92 होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64 अंतर यानी अभीष्ट संख्या और 92 हमारा वर्गमूल। ठीक है, 64 को जोड़ने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ और 92 हमारा जो इसका वर्गमूल होगा। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 6203 है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है 6203 है। अब इसका सबसे पहले हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, आसानी से समझिएगा। हम दूसरे में जैसे लॉन्ग्वेज को छोड़ रहे थे तो हमें लगता है आपको बाउंस कर जाएगा ऊपर ऊपर, तो यहाँ पर हम लोग फुल लॉन्ग्वेज के साथ फिर से समझने वाले हैं ताकि एक बार क्लियर हो जाए तो हमें कहीं और नहीं जाना पड़े। यहाँ पर 7 में हम लोग गुना करेंगे तो क्या आएगा, 49 आएगा। 62 में से 49 को घटा लेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 03 है तो इसको हम लोग सिंपली उतार लेंगे यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर 148 8 यहाँ पर लेंगे। ठीक है, इसको कटाने के लिए। ठीक है, तो 8 और 8 यहाँ पर एक लंबा सा पाई और इसको जोड़ लेंगे, 8 8 16 और 14 1 15। यहाँ पर क्या आएगा, तो 1184 आएगा, सिंपली 148 में 8 से गुना करने पर। अब इसको 1303 में से 1184 को घटाएंगे तो सिंपली क्या आएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 119 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कट जाएगा। ठीक है, और 303 में से 184 जाएगा तो सिंपली 119 आएगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोगों को स्पष्ट रूप से क्या प्राप्त हुआ है, स्पष्ट है कि यहाँ पर क्या हुआ था, 78। ठीक है, 78 का स्क्वायर, यहाँ पर स्पष्ट रूप है कि 78 का स्क्वायर जो है यानी 78 का वर्ग है वो 6203 से कम है, लेकिन इसमें हम एक न्यूनतम संख्या को जोड़ेंगे जो 6203 से बड़ा हो जाएगा, यानी 89 का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग एक लॉन्ग्वेज को लिखने हैं, वह संख्या जिसे 6203 में जोड़ने पर हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, यानी जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो 6203 में है इसमें हम लोग इसे सबसे पहले घटाएंगे। ठीक है, और जितना प्राप्त होगा वो 6203 में हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लोग 79 का स्क्वायर माइनस 6203। ठीक है, अब यहाँ पर इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 89 में 89 से गुना करने पर हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, तो 6241 क्या प्राप्त होगा, 6241 माइनस 6203, तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, तो इसमें से हम लोग घटाएंगे तो 38 होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग 38 को 6203 में जोड़ लेंगे, यानी अभीष्ट संख्या हम लोगों को क्या हो रहा है, 38 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, अभीष्ट संख्या
इक्वल टू 38। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 6203 में 38 को जोड़ लेंगे, तभी हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6241। ठीक है, अब जब पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गया तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक लिख देंगे, अतः पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 6203 में 38 जोड़ेंगे तो 6241। अब 6241 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, तो सिंपली 79 आएगा, यानी 7980। ठीक है, तो 79 आएगा। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए यहाँ पर 6412 यानी 6412 दिया गया है। ठीक है, इसे हम लोग घटा रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो 8 और 8 में गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 लिख देंगे और ये कट गया, यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे तो 16 आएगा। और यहाँ पर देखिए अब 12 बचा है। ठीक है, तो 12 कटाने के लिए इसमें से हम लोग 0 से ही सिंपली गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यही 16 से 12 से 12 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 यानी 12 बच जाएगा, और यहाँ पर 160 और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब चलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि, ठीक है, स्पष्ट है कि 80 का वर्ग यानी 80 का स्क्वायर से 6412 बड़ा है। ठीक है, और इससे हम लोग इसमें एक न्यूनतम संख्या को जोड़ेंगे, यानी न्यूनतम संख्या क्या होता है 1, यानी 81 का स्क्वायर, तो 81 के स्क्वायर से लेस देन 6412 है। ठीक है, अब चलिए वह संख्या हमें कैसे प्राप्त होगा, वह संख्या जिसे 6412 में जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनेगा वह है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 81 के स्क्वायर माइनस 6412। ठीक है, 81 के स्क्वायर से माइनस 6412। अब यहाँ पर हम लोग 8100 स्क्वायर क्या होगा, 81 का स्क्वायर, तो 81 में 81 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 6561। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या घटा लेंगे 6412, और यहाँ पर हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे 149 प्राप्त होगा। ठीक है, 149, तो हमारा अभीष्ट संख्या जो हुआ, इसलिए अभीष्ट संख्या इक्वल टू 149। ठीक है, हमें क्या प्राप्त हुआ 149। अब अतः पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो अतः पूर्ण वर्ग संख्या इक्वल टू हम लोग क्या जोड़ लेंगे 6412 प्लस अभीष्ट संख्या क्या प्राप्त हुआ था 149। इस दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक वर्ग संख्या 6561 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, 6561 का वर्गमूल, तो क्या प्राप्त होगा, तो सिंपली 81 हमारा इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब चलिए 525 है, इसका हम लोग सबसे पहले वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 525 का वर्गमूल सबसे पहले हम लोग 2 से चालू करेंगे, तो यहाँ पर 2 और 2 दूना 4, कट कर आएगा 1, 2 2 4, यहाँ पर 125 अब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 4 में वो कौन सी संख्या लेंगे, जैसे ये कट जाए तो 2 और 2 यानी कटने वाला नहीं है। ठीक है, 42 दूना 84, और 125 में से 84 गया तो 41। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो गया, स्पष्ट है कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। 22 के स्क्वायर से 525 बड़ा है। ठीक है, और न्यूनतम संख्या
यहाँ पर हम लोग बढ़ाकर 1 लिखेंगे, एक न्यूनतम संख्या बढ़ेगा यानी 23 का स्क्वायर। ठीक है, तो 23 के स्क्वायर से 525 कम है तो वह संख्या जिसे 525 में जोड़ने पर, ठीक है, हमें पूर्ण वर्ग बनेगा, पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। ठीक है, बनेगा वह है। ठीक है, तो यहाँ पर 23 के स्क्वायर माइनस 525 यानी 23 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो 529 आएगा। ठीक है, माइनस 525 तो हमारा क्या होगा, अभीष्ट संख्या 4 होगा। यहाँ पर हम लोग इसलिए अभीष्ट संख्या इक्वल टू 4। ठीक है, अब इस 4 को हम लोग अतः पूर्ण वर्ग संख्या इक्वल टू 525 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, तो 529। ठीक है, अब 529 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 529 का वर्गमूल तो 23, इसका आंसर होगा। यानी अभीष्ट संख्या 4 और इसका 23 वर्गमूल 23, यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर छठा में है 1750, इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 4 चौका 16। ठीक है, तो 16 में 17 में से 16 गया तो 1, यहाँ पर भी 4 और 4 4 8। ठीक है, अब यहाँ से चलिए यहाँ पर 1 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 50। अब चलिए यहाँ पर हम लोग लेंगे 1 और 1, यहाँ पर आ जाएगा 81। ठीक है, 150 में से 81 गया तो 69 और ये हो जाएगा 82। ठीक है, अब चलिए इसमें स्पष्ट है कि यहाँ पर 1 आ जाएगा। 41 स्क्वायर से 1750 बड़ा है, लेकिन वही एक न्यूनतम संख्या जोड़ने पर 42 स्क्वायर, तो इससे 1750 क्या है, छोटा है। तो वह संख्या जिसे 1750 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। चलिए अब यहाँ तक तो हो गया। अब चलिए सबसे पहले हम लोग 1750 में से 42 के स्क्वायर को घटा लेंगे। तो 42 का स्क्वायर क्या होगा, तो 42 में 42 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी से गुना करके हमें कमेंट्स में बताइए। 42 में 42 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1764 माइनस 1750। ठीक है, तो क्या होगा, तो 14 होगा। अब यहाँ पर अभीष्ट संख्या क्या होगा, यहाँ पर अभीष्ट संख्या 14 होगा। ठीक है, अभीष्ट संख्या 14। ठीक है, अब अतः, ठीक है, यहाँ पर अतः पूर्ण वर्ग संख्या 1750 प्लस 14। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1764। ठीक है, अब चलिए इसका वर्गमूल हम लोग यहाँ पर निकाल देते हैं, 1764। ठीक है, 1764 का वर्गमूल क्या होगा, 1764 का वर्गमूल 42 होगा। तो यानी इसका आंसर होगा 14, 42 वर्गमूल और 14 अंतर जो संख्या है, जो न्यूनतम संख्या है वो 14 होगा। यहाँ पर चलिए 252 दिया गया है 7वें नंबर क्वेश्चन में। इसका हम लोग सिंपली वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले 1 1, ठीक है, 1 1 2 और यहाँ पर 1 में से 1 गया तो 152। अब चलिए इसे हम लोग सिंपली
यहाँ पर क्या लेंगे कि 152 आधा नहीं तो पूरी तरह कटे तो 5 लेते हैं, ये फिर भी ये पूरा एक पूर्ण वर्ग नहीं है तो नहीं कटेगा, ठीक है। 5 5 10 के 0, 2 1 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 50 25 के 5 और 2 और 1, ठीक है। 152 में से 125 गया तो हमें क्या प्राप्त होगा 27। अब चलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि 15 के स्क्वायर से 252 बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग एक न्यूनतम संख्या बढ़ाएंगे यानी 16 का स्क्वायर करेंगे जिससे ये 252 कम है। तो इसी प्रकार हम लोग लॉन्ग्वेज को यहाँ पर प्रयोग करेंगे। वह संख्या, हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, वह संख्या जिसे 252 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग 16 के स्क्वायर में से 252 को घटा लेंगे, ठीक है। यानी 16 का स्क्वायर होगा तो 256 माइनस 252 घटेगा तो क्या आएगा, 256 में से 252 तो 4, यानी यहाँ पर अभीष्ट संख्या क्या हो रहा है, अभीष्ट संख्या इजकल टू 4, ठीक है। अभीष्ट संख्या इजकल टू 4। अब चलिए यहाँ पर अतः पूर्ण वर्ग संख्या इजकल टू 252 प्लस 4 यानी 256 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे 256 का तो क्या प्राप्त होगा 16, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अंतर क्या होगा 4 और 16 हमारा वर्गमूल यानी न्यूनतम संख्या 4। अब चलिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है 1825 जिसे आप लोग बनाने वाले हैं। हम यहाँ पर सिंपली आपको वर्गमूल करके दिखा दे रहे हैं, इसका वर्गमूल निकाल दे रहे हैं। तो 4 चौका 16, ठीक है, 4 चौका 16, 4 4 8, यहाँ पर भी 4 लिख लेंगे और 18 में से 16 गया तो 2 2 5, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली हम लोग 2 लेंगे तो 2 और यहाँ पर 2 में 2 जोड़ देंगे 8 और सिंपली 82 में 2 से गुणा करेंगे तो 164 और यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 61। यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्या हो रहा है, स्पष्ट है कि यहाँ पर 2 लिए थे, 42 के स्क्वायर से 1825 बड़ा है, लेकिन यही एक न्यूनतम संख्या को हम बढ़ा देंगे यानी 43 का स्क्वायर, तो इससे ये छोटा है। आगे का लैंग्वेज आप लोग लिखेंगे, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग हमें क्वेश्चन बताएं, पूरा टोटली व्हाट्सएप करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर 82 92 094 8292094683। इस पर आप लोग व्हाट्सएप करके सिंपली एक फ़ोटो क्लिक करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाकर अपनी कॉपी पर, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो अंतर संख्या होगी, अभीष्ट संख्या, वो होगी 24 और जो वर्गमूल होगा वो होगा 43। इसे आप लोग सिंपली लैंग्वेज में लिखकर हमें कमेंट्स या व्हाट्सएप के थ्रू भेजेंगे फ़ोटो खींचकर। और इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।